और एक अमेजिंग लेसन में आपका स्वागत है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस लेसन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे बिकॉज थोड़ा लेंदी लेसन है। एक चीज़ वादा करता हूँ, जितने ही बच्चे को ऑप्टिक्स यानी कि ये चैप्टर समझ में आता नहीं था पहले, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन सारे MCQs आप सॉल्व करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। भाई समझा के याद करा दूंगा इस क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हमारे पास जो चैप्टर है लाइट है, ठीक है। लाइट चैप्टर का नाम क्या है? लाइट है। इसमें 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं। लाइट गया, कोई मेटेरियल पर टकराया, कोई भी शाइनी चीज़ टकराया, वापस आया। रे गया, रे वापस आया, दैट इज रिफ्लेक्शन। रे गया, उसी के थ्रू से चला गया, पास होके चला गया, दैट इज व्हाट? रिफ्रैक्शन। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ओके। तो यहाँ पर लाइट जो होता है उसका प्रॉपर्टीज कैसा नेचर का होता है हमें पता लगता है, वेव नेचर का होता है। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं चीज़ों का तो वैसे वैसे उसका नेचर भी चेंज होता है। सो दैट इज किस तरह का नेचर का होता है भाई साहब? वेव नेचर का होता है। इसको याद रखना, यहाँ से MCQ बनेगा। खाली MCQ जहाँ से बनेगा वही चीज़ मैंने उठाया है, वही चीज़ समझाऊंगा, वही चीज़ याद कराऊंगा। तो हमने तो 3 चीज़ पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, रिफ्रैक्शन, रे आर पार चला जाएगा। लाइट कैसा होता है? वेव नेचर का होता है, याद करना। आप वीडियो को लाइक नहीं किया, अरे अब तो लाइक कर दो भाई। अच्छा, नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन या फिर डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मतलब क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के थ्रू से लाइट पास नहीं हो पाता है, दैट इज व्हाट? ओपेक ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। इसके बेस पर एक बार मेरे को पता नहीं था जब मैं पढ़ाई, ओपेक आ गया, ओपेक सरफेस उसमें लिखा था। ओपेक सरफेस का मतलब क्या है भाई, ये पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। इसलिए मेरे को याद है। प्लेस कर देते हैं ऑन द पाथ ऑफ लाइट। तो लाइट क्या करता है, उस मतलब मान लो लाइट रे ऐसे जा रहा है, मैंने यहाँ पर ओपेक सरफेस दे दिया, तो ऐसे नहीं जा पाएगा ये। तो क्या होगा, ये पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जाएगा कहीं ना कहीं। वो तो खा नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया अलग बात है, जो करेगा नहीं वो। तो क्या हो जाएगा, ये लाइट विल नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन बट बैंड अराउंड इट। इसमें इसके अराउंड क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, दैट इज व्हाट? ओपेक सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम? ओपेक सरफेस बोलते हैं। मान लो लकड़ी का सरफेस, ओपेक सरफेस बता सकता हूं मैं। ये जो दीवार है, ओपेक सरफेस बता सकता हूं। नाउ आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करेंगे। तब तक हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपको समझ में आ चुका है, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व किससे होगा? जो आपको बताने जा रहा हूं अभी मैं। इसमें आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें देखना है? तो हमारे पास 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, मैंने इधर एक नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल मतलब क्या है? इधर ही 90 डिग्री खींच दिया, इससे मैंने एक इंसिडेंट कराया रे को। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, तो दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हैं आप? इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये आई एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। पहला लॉ आ गया समझ में, पिक्चर के फॉर्म में दिख गया आपको। नेक्स्ट आ जाओ, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ जो हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई। तो यहां पर जो है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट किस में है भाई साहब? सेम प्लेन में है। क्या यहां से MCQ बनता है? नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है बनेगा यहां से MCQ। कहां से बनेगा फिर बताता हूं, रुको। आते हैं अब स्फेरिकल मिरर्स में। तो 2 तरह का मिरर हमारे पास है भाई साहब, ऐसे ही पढ़ा दूंगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। 2 तरह का मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है और एक क्या होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। अब कैसा दिखता है पहले हम समझते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये समझ में आएगा। यहां पर लिखा है तो वैसे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कनकेव का, वो इनसाइड होता है, इनवर्ड होता है।
कन्वेक्स में क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, आर पार नहीं होने देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, आर पार नहीं होने देगा। तो देखते हैं डायग्राम कैसा होता है। तो हमारे पास अगर डायग्राम की बात करेंगे, जो स्फेरिकल मिरर, ये जो हमारा है बाहर वाला जो है इस तरह का रहेगा, दिस इज व्हाट कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, बिकॉज इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज व्हाट माय डियर कन्वेक्स मिरर। ये डायग्राम हो गया कन्वेक्स मिरर का, ये डायग्राम हो गया कनकेव मिरर। क्या इससे सवाल आएगा? नहीं। सवाल किससे आता है? ये आपके सामने है। इस चार्ट को याद कर लो, सवाल आपका बन जाएगा। आरआरबी के प्रीवियस ईयर में 5-6 क्वेश्चन इसी चार्ट से लगभग आया है, 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चार्ट। इस चार्ट को हम डायग्राम के मदद समझेंगे। सो दिस इज माय डियर, एक इस चार्ट को याद कर लिया आपने, कनकेव मिरर का है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन बनने का चांसेस, आप में से 100 बच्चे देख रहे हो, 10 से 15 बच्चों को, नहीं उससे ज़्यादा, 20 से 30 बच्चों को एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, सब सेट में नहीं आता है ना, आप हर 3 ऑल्टरनेटिव सेट में से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, समझते हैं इसको। बस में इंग्लिश का मीनिंग पहले समझते हैं। रियल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नहीं है, प्रेजेंट है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मान लो ये हो गया इरेक्ट, सीधा, इन्वर्टेड कैसा हो जाएगा, ऐसा। इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा। सीधा है भाई, समझ रहे हो? अच्छा, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर बोल रहा है ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है? आ जाओ। तो हमारे पास कैसा मिरर है, ये किस कौन से मिरर का हमारे पास बताया हुआ है, कनकेव मिरर का बता रखा है। कन्वेक्स में खाली 2 ही होता है। मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का लास्ट में, पहले समझते हैं कंसेप्ट। तो हमारे पास कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, कोई दिक्कत यहां से नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो कनकेव मिरर में हमारे पास कुछ चीजें होता है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाऊंगा। कोई मिरर है, कनकेव हो कन्वेक्स हो, वहां पर मिरर के बीच में, जैसे मान लो ए है और बी है, ए बी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ये लिख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ये बी क्या हो गया, अपर्चर हो गया, अपर्चर। जो सेंटर पॉइंट है इसको पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये जो लाइन हो गया आपका, लेट्स से दिस लाइन इज ए बी, जिसमें पोल है और इसमें 2 और पॉइंट है, क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। दिस इज व्हाट माय डियर प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पर एक सी आता है, दिस इज व्हाट माय डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस कर्व को अगर मैं सर्किल बनाऊंगा, इसका सेंटर आ जाएगा सी। दिस इज व्हाट, सी इज व्हाट माय डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, CURVATURE। दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर और एक पॉइंट आता है F, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो P है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दिस इज व्हाट माय डियर पोल। और यहां पर एक बात, ये जो CP है, CP इज इक्वल टू R, दिस इज व्हाट माय डियर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये R मतलब क्या होता है, ये सारे लिख लेना भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फंडामेंटल है। और यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये CF और PF सेम है, मतलब क्या हो गया, CF इज इक्वल टू PF, यानी कि CF प्लस PF इज इक्वल टू R, यानी क्या हो गया, R इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 2PF। और ये PF क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, इसको स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट माय डियर फोकल लेंथ। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो मिरर लिया,
ऊपर पोर्शन से नीचे पोर्शन क्या हो गया, अपर्चर हो गया। एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, जहां मीट करा मिरर का बीच वाला हिस्सा, दैट इज व्हाट, पोल। सर्किल बना दिया, जो सेंटर बना मिरर का, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बीच वाले में से, मतलब वहां पर बीच में एक पॉइंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि पी एफ, दैट इज व्हाट माय डियर, फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 मल्टीपल फोकल लेंथ। r इज इक्वल टू 2 स्मॉल एफ कैपिटल एफ, जो भी आपको लेना है। कहानी समझ में आ गया पूरा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी मिरर। और ये जो केस है, ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है। चाहे आप कनकेव मिरर ले लो, ये कनकेव मिरर हमने लिया था, बिकॉज इनवर्ड साइड क्या है, शाइनी सरफेस है। आउटवर्ड साइड शाइनी सरफेस आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, उसकी बात करेंगे। और ये जो पॉइंट्स लिया मैंने यहाँ पर, एक एक केसेस में आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को, होपफुली। आ जाओ, तो हम क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ गया, कनकेव मिरर यहाँ पर आ गया। आई शुड हैव गिव सम स्पेस हियर सो दैट आई कुड ड्रॉ ऑल द मिरर्स एट वंस। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये सारे लिखना, ड्रॉ कर, मेरे साथ ड्रॉ करिए, आप कॉपी पेन लेके ड्रॉ करो भाई। देखने से समझ में आएगा, ड्रॉ करने से एग्जाम क्रैक करोगे। नाउ अब क्या करना है आपको डिसाइड करना है। चलो ड्रॉ करो। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास पॉइंट आ गया। तो पॉइंट मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये हमारा पोल आ गया, ये हमारा एफ आ गया, ये हमारा सी आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस जगह पर क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी पर हम इमेज को रखते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया इमेज, तो यहाँ से हम रे भेजेंगे, यहाँ से रे भेजेंगे, रे ऐसे जाएगा और रे जाके प्रिंसिपल फोकस में आके मीट करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हाईली डिमनिस्ड। जो इमेज हो गया हाईली डिमनिस्ड, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना हाईली डिमनिस्ड बना, बहुत छोटा बट रियल, बिकॉज यहां पर रियल है। कंटिन्यूअस लाइन, दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस लाइन को रियल से डिनोट करते हैं। डैश डैश लाइन मतलब इसको ऐसे 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 ऐसे, दिस इज व्हाट, वर्चुअल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बट इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देना, इन्वर्टेड। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में चलते हैं। दूसरा केस में क्या बोला है, फिर से वही वाला कहानी है। बोला है कि हमने क्या करा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज एफ एंड पी। तो यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो हमारा एक रे ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे जाएगा। तो जब ऐसे रे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक रे ऐसे ऐसे जाएगा और ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये इमेज है ए बी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ए डैश, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। तो क्या हो गया, छोटा तो हुआ, तो हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पर क्या आ गया देखो, डिमिनिश्ड, बट कैसा है, उल्टा है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, बट रियल है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया। तो हमने दो पॉइंट हमने देख लिया, अब तक तीसरा देखेंगे। जब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो क्या हिसाब किताब रहता है, आओ भाई। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे, ये एफ आ गया, ये सी आ गया, ये पी आ गया, तो क्या हिसाब किताब होता है, ये आ गया हमारे पास, ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे आया। तो यहाँ पर देखोगे जो मीट करेगा, ए बी इमेज ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। तो दोनों का क्या हो जाएगा, साइज सेम है। साइज क्या है, सेम है। कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। कहानी समझ में आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक बोल रहा है कि बिटवीन सी एंड एफ, तो ये सी है एंड एफ है, तो सी एंड एफ में हमने डाल दिया इसको यहाँ पर, ये ऐसे जाएगा और फिर इसे आएगा, तो ये ऐसे और ऐसे जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया देखो, ये आके मीट करेगा कहीं ना, तो ये एनलार्ज हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, एनलार्ज काफ़ी बड़ा हो गया। इन्वर्टेड एंड रियल तो है,
ये यही पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर पर तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज, कोई भी एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, मेनली 2 लिया जाएगा आरबीजेई में। तो एक बात याद रखना, सब केसेस में इमेज कैसा बनता है कनकेव में, रियल इन्वर्टेड, ये तो डिफरेंस आएगा। जब हम रखते हैं सिर्फ इस केस में तो क्या होता है हमारा वर्चुअल इनडायरेक्ट, कैसे दिखता दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं एफ। अगर हम एफ पर रखते हैं, ये एफ है, ये सी है एंड ये पी है, इसमें अगर हम रखते हैं तो ये ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो ये कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, बहुत दूर कनेक्ट होगा। दैट इज वाई दिस इज माय डियर, कहाँ बनेगा ये इमेज, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। कहाँ गया भाई, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, और साइज ऑफ द इमेज हाईली एनलार्ज होगा, और कैसा होगा आपका, रियल इन्वर्टेड होगा। लास्ट वाले में आ जाओ, जब हम रखते हैं किसको, जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन P एंड F, तो यहां पर जैसे रखेंगे, यहां पर एक कारनामा होने वाला है। कारनामा क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये डैश 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 लाइन जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्व से माइंड कराएंगे, ऊपर नीचे डैश 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 जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, हाईली एनलार्ज हो जाएगा, सॉरी एनलार्ज हो जाएगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, बड़ा होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हाईली एनलार्ज सिर्फ एक ही केस में होता है। वर्चुअल क्यों हुआ, डैश डैश लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल। ये था पूरा सिस्टमेटिक चीज किसके बारे में, कनकेव मिरर के बारे में। यूज कहाँ करते हैं कनकेव मिरर, तो मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है, डेंटिस्ट वाला से क्वेश्चन काफी जगह पर मैं देखता हूँ आया हुआ है। डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर को टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। कहाँ यूज करते हैं, अब बीम जो होता है सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स में यूज करते हैं, पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट पाने के लिए। सेविंग मिरर्स के यूज करते हैं लार्जर व्यू पाने के लिए, टॉर्चेज में यूज करते हैं, एंड सोलर फर्नेसेस में यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। जो आप बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको मैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों कर देंगे, ज़्यादा सब चैप्टर नहीं है, कमी है, कर देंगे आपका। हमारे पास आता है फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर 2 ही आपके पास डायग्राम बनेगा और कोई है नहीं, मैं आपको समझा दूंगा दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये कनकेव बना दिया, कन्वेक्स बनाना है मुझे, कन्वेक्स, कन्वेक्स बन गया हमारा। देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पोल आ गया, पो फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोल रहा है हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कहाँ पर, इंफिनिटी पर, तो पैरेलल ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, जाके ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इमेज कहाँ बने, वर्चुअली बनेगा। तो कैसा हो गया, वर्चुअल इरेक्ट होगा यहाँ पर, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाई डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बोल रहा है कि हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये डैश 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 जाएगा। अब इसको कहाँ पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो इमेज क्या हो गया, छोटा हुआ, वर्चुअल हो गया बट इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। कहानी आपको समझ में आ रहा है कैसे ये डिमिनिश्ड हाईली कैसे हो रहा है, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। रट्टा मारने से दिक्कत आता है, फिर समझने में दिक्कत आता है। यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं भाई साहब रेयर मिरर, हमारा जो व्हीकल का होता है, छोटा दिखता है बट पूरा एरिया को वाइड एंगल हमारे को व्यू मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, क्या बोला देखिए, रेयर व्यू मिरर में यूज करते हैं फॉर गेटिंग लार्जर व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट बट डिमिनिश्ड इमेज, कभी भी देखना बस, जो सरकारी बस में काफ़ी देखा मैंने, बड़ा सा दिख लगा रहता है सामने, बिल्कुल जहाँ ड्राइवर बैठता है सामने उसको दिखता है पीछे का, कोई पीछे है क्या, वो दिखने के लिए वो लगाते हैं। इवन इस साइड भी दिखाते हैं पीछे देखने के लिए, काफ़ी दूर तक कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, नाउ आते हैं हम साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स।
साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन बड़ा आसान सा है, मैं आपको समझा दूंगा एक लाइन में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वेदर यू आर कंसिडरिंग कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, फॉर बोथ द केसेस सेम साइन कन्वेंशन। ध्यान सुनना, ऊपर तरफ क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव तरफ क्या हो गया नेगेटिव। इस साइड से इस तरह लेंगे नेगेटिव आएगा, इस साइड से इस तरह लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ नेगेटिव, बस और कुछ नहीं है। वो वही है, ये है और कुछ नहीं है भाई, यही चीज है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो ये है 1 + b 1 + 1/u = 1/f। f क्या होता है फोकल लेंथ। कंफ्यूजन क्या होता है सर u मतलब क्या है और v मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता, कभी कभी उल्टा पुल्टा हम कर देते हैं, रट्टा मार के बता देते हैं u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहां से पोल से, और v क्या है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है कहां से वंस अगेन पोल से। लेकिन सर प्रेशर के टाइम में याद कैसे रखेंगे सर, ये भी तो बता दो। बता देता हूं, आई मतलब क्या है हमारा प्यारा भारत इंडिया, वी मतलब क्या है विक्ट्री, इंडिया हमेशा जीते। तो क्या हो गया हमारे पास, देखो भाई आई एंड वी याद करो, इंडिया मतलब विक्ट्री, इंडिया, आई मतलब इमेज, वी मतलब यहां पर क्या है इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आई वी याद रहेगा, इंडिया विक्ट्री, कभी भूलोगा नहीं भैया। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या आता है ये आपको समझेगा, मैग्निफिकेशन कंसेप्ट और एक आता है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या आ गया हमारे पास आपका इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट माइनस में होता है। माइनस मैग्निफिकेशन मतलब क्या आपका है कुछ आपको बताऊंगा मैं। और क्या होता है हमारे पास इसके साथ हाइट ऑफ द आपका इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है देखो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या है रियल इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या है वर्चुअल इमेज, इसको याद रखना। नेगेटिव मतलब क्या हो गया मैग्निफिकेशन, m नेगेटिव में है मतलब रियल है, m नेगेटिव में है रियल है, m नेगेटिव में है रियल है, m मतलब मैग्निफिकेशन, m पॉजिटिव में है वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, खत्म। आओ जी, रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन मतलब कैसे होता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट बीम एक मीडियम से, एक मीडियम मतलब क्या है कोई मीडियम हो सकता है, एयर से किसी ग्लास के अंदर से जा रहा लाइट, दैट इज व्हाट चेंजिंग इन मीडियम। इसकी वजह से क्या होता है लाइट का स्पीड पर फर्क पड़ता है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड कम ही हो जाता है। सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड कहाँ होता है वैक्यूम में होता है, एयर में कंसिडर कर लेते हैं, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद कर लेना क्वेश्चन आता है बहुत जगह पर, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम कैसे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है, मैं आपको समझा भी दूंगा। डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट रेज ट्रेवल मीडियम चेंज्ड। मीडियम चेंज्ड मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट मीडियम, एक रेयर एक डेंसर, या फिर एक डेंसर एक रेयर, ऐसे। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मली 90 डिग्री में तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहां पर देखो मीडियम चेंज होता तब भी। When light ray incident on a surface from one medium to another medium, but normally then there is no refraction, सीधा पार हो जाता है भाई जब नॉर्मली इंसिडेंट करता है 90 डिग्री एंगल पर, नो रिफ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज में इंसिडेंट एंगल जीरो होता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जीरो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपको बताया था मैंने, एंगल फ्रॉम दैट नॉर्मल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फ्रॉम दैट नॉर्मल दैट इज इस साइड, समझ रहे हो उल्टा साइड, रिफ्लेक्शन। यहां पर आ जाइए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो यहां पर मैं कुछ चीजें समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली डायग्राम के जरिए जो इस नोट्स में नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा पूरा। आ जाओ, ये क्या हो गया भाई, आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो लॉ है। पहला लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane, almost same as laws of reflection का पहला लॉ। कि सारे सेकेंड लॉ सारे क्या है
सेम प्लेन पर क्या है, लाई करते हैं। पहला क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताया था आपको, भूल गए क्या? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, दूसरा, जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है यहां पर, अब यहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, बिना डायग्राम समझ नहीं। स्नेल्स लॉ एक आता है, क्या बोलता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, और ये एंगल क्या होना चाहिए आपका, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। 90 हो गया क्या होगा भाई साहब, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, सीधा पार हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक नॉर्मल ले लिया हमने, एक एयर है, एक मीडियम है और एक ग्लास है। तो क्या हो रहा है यहां पर देखिए, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एयर से ग्लास में जा रहा है। तो लाइट रे यहां पर आया और इसमें इंसिडेंट करा, दिस इज आई, क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जब क्या हो गया हमारे पास, लाइट रे, ये रेयर मीडियम है आपका एयर एज कंपेयर टू ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया। ध्यान सुनना, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे क्या होता है, स्पीड घटता है, और प्लस क्या होता है, रे जो है नॉर्मल की ओर बेंट होता है। ये ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे ही आएगा। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलर वे में यहां पर आ गए, अब यहां पर फिर से नॉर्मल करेंगे। अब ग्लास है, ग्लास डेंसर मीडियम, कहां जाएगा, रेयर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, फिर से 3 लाख हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल की ओर अट्रैक्ट हुआ था, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाएगा तो एवे भागेगा नॉर्मल से। दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे यहां पर आ गए और यहां पर क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड रे आ गया। सो दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्शन, जो रे ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास है वो आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, कांस्टेंट है, क्या कहा भाई, नीचे है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज व्हाट माय डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, वो भी बात करेंगे अभी। सनलाइट 3 लाख पर किलोमीटर मीटर पर 3 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है लाइट का इन वैक्यूम। एयर में भी सेम ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, ये देखो यहां पर है ना, यहां पर भी एक ट्रिक बताऊंगा याद करने का, ट्रिक। ये ट्रिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से बहुत जगह डिनोट किया जाता है। μ21 मतलब क्या हो गया, A11 मैच करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवीजन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 1 मैच कर लो, एक बच गया, नीचे रख देना है। कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज में। नाउ अगर इसको उल्टा करना है, N12 करना है, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बिकॉज 2 डिवीजन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ म्यू से डिनोट करते हैं बहुत जगह पर। तो हमारे पास क्या आ गया, इफ मीडियम इज वैक्यूम एयर एब्सोल्यूट इंडेक्स, देन अच्छा मान लो क्या हो गया, एक मीडियम जो हमारा हो गया एयर हो गया, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, NM लिखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवीजन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम। तो इस तरह का होता है, समझ रहे हो, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर निकालते हैं, इसको बोलते हैं। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। कहीं पूछा गया था इसलिए बोल दिया मैंने। अब पूरा चैट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रेयर मीडियम, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर बिकॉज वो डेंसर मीडियम है। अच्छा, अब इसको उस डेंसिटी से मत मापना भाई, बिकॉज केरोसिन तो तैरता है ऊपर, ऐसा होता है ना, तेल जो तैरता है ऊपर ना पानी के, उससे कंपेयर मत करना। ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्पीड गेट्स स्लो एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बता चुका हूं ऑलरेडी।
बट केस ऑफ लाइट, अच्छा ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पर आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडियम। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.42, काफ़ी डेंसर मीडियम है, ठीक है। और एयर का सबसे कम होता है 1 होता है, इसलिए वहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवीजन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी आ गया। केरोसिन का 1.44, वाटर का कितना है रिफ्रैक्टिव 1.33, तो इसलिए केरोसिन का ज़्यादा होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। ये पूरा चार्ट है, जितना आपको याद हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्पेंटाइन वेल यूज़ करते हैं भाई, क्या करने के लिए, रंग मिलाते हैं, कलर मिलाते हैं, वो पेंट करने के लिए, ठीक है ना, दरवाजे को। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये पहला पार्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने बालक प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग रियली वेल माय डियर, इफ यू वांट टू गिव अनदर लेवल टू योर प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस एज वेल एज यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आता है ये मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ओनली 99 रुपीज़ जो आपको मिलेगा। 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 99 रुपीज़ में। जनरल साइंस में बेस्ट करना है, 28 मार्क्स लाना है, तो इसमें ज्वाइन करना है। एंड अगर आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है, 5-7 नहीं, बहुत देना है आपको, तो यहाँ पर ज्वाइन करना है। 100+ मॉक टेस्ट 199 रुपीज़, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन अभी करना, लेट मत करना, अपॉर्चुनिटी है, जाने मत दो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना चैनल को, और चैनल मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।